धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा मोक्ष गति को प्रदान करने वाले, पालन तथा और पापों का नाश करने वाले। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है, कौन से देवता का व्रत किया जाता है। आप कृपा करके पूरी विधि विधान से इसकी संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तर जाता है। अब आप कृपा करके मुझसे ये बताइए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्गवास में निवास करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। एक समय की बात है, पुष्पवती गंधर्वी कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और हुआ क्या, और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। वे इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। श्राप ये दिया, इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार उन्होंने कहा। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श का आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वे बिल्कुल भी सो नहीं पाते थे। उनकी नींद मानो कहीं उड़ गई हो। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको इस लोक में हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से छूटने का क्या उपाय है? इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है। अतः हमने अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। अब उनका जीवन इतना कष्टदायी था कि जानो कहना भी मुश्किल है। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, उस समय सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी।
इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहते थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और व्रत और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर वर्णन है। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवता उनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, पुष्प गिराने लगे, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से ना केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु भगवान और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है, प्रणामीय है, अतः सम्माननीय है। अतः आप धन्य है प्रभु, अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट गई और छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस व्रत का एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, वे अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। इस एकादशी का फल कहने में भी कठिन है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, उसको समस्त लोकों में सुख भोग कर वे अंत लोक में वैकुंठ लोक में वास करता है, गोलोक धाम में निवास करता है। उसकी सारे पापों का नाश होकर मुक्ति हो जाती है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। तो मित्रों, यदि आप जया एकादशी, अजा एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा जया एकादशी के पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा नगद धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके जया अजा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारण का समय सुबह 7 बजे से 9:20 तक आप कर सकते हैं। पारण आप चाहें तो तुलसी पत्र से भी कर सकते हैं, अतिश्रेष्ठ होगा। तुलसी पत्र से हमारा पारण सफल हो जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।